गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। अपनी जो क्लास रहेगी वह रहेगी, आपसे पूछ ले बीए, बीएड फर्स्ट, बीए बीएड फर्स्ट अपनी जो क्लास है वह हम पढ़ रहे थे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, जो हम अध्ययन कर रहे थे सप्तांग सिद्धांत। तो हमने पढ़ा सप्तांग सिद्धांत की चाणक्य द्वारा रचित रचना है। उसके बाद जो हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से राजा के कर्तव्य होने चाहिए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया जाना। आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत का महत्व क्या होता है, या फिर कि सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं। सप्तांग सिद्धांत कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर में 7 अंगों का होना आवश्यक है। क्या कहा है कि कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में 7 अंगों का होना आवश्यक है। कितने अंग होने आवश्यक है भाई? 7 अंग। कौटिल्य कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में 7 अंग होने आवश्यक है, उसी प्रकार एक राजा द्वारा जो शासन प्रक्रिया चलाई जाती है उसमें भी 7 अंग होने क्या हैं? आवश्यक हैं। ये बात कौटिल्य कहते हैं। इसी प्रकार सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, 7 अंग मानते हुए इन्होंने वर्णन किया है। पहला राजा या स्वामी, पहला क्या माना है इन्होंने सप्तांग सिद्धांत का? राजा या स्वामी। कि कौटिल्य ने कहा है कि जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में 7 अंग होते हैं, उसी प्रकार एक राज्य के शासन को चलाने के लिए 7 अंग होने जरूरी हैं। उन 7 अंगों में या सप्तांग सिद्धांत में पहला जो है वो है राजा या स्वामी। कहने का मतलब कि राज्य का स्वामी राजा होता है। क्या कहते हैं कौटिल्य कि एक राज्य होता है, उस राज्य का स्वामी कौन होता है? आपसे पूछ ले, राज्य का स्वामी राजा होता है। कि राज्य को देखभाल करने वाला व्यक्ति या राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति जो होता है वह एक राजा माना है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला। क्या अर्थ निकलता है? जिसका अर्थ है शासन करने वाला, शासन करने वाला। कि जिसका अर्थ क्या निकलता है कि शासन करने वाला निकलता है। राज्य का प्रमुख व्यक्ति एक राजा होता है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला। ये बात पढ़ी। अब राजा कैसा होना चाहिए? आपसे पूछ ले राजा कैसा होना चाहिए आपसे, तो विवेकशील। कि एक राज्य का राजा विवेकशील होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, अपनी बुद्धि का बार बार प्रयोग करने वाला होना चाहिए। दूसरा पूछ ले विनय। कहने का मतलब है कि बार बार गुस्सा न आए, क्रोधित न होने वाला राजा होना चाहिए। कि विवेकशील होना चाहिए, बुद्धिमान राजा होगा तभी वह प्रजा का ध्यान रख पाएगा, अन्यथा नहीं रख पाएगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि विनय, कि बार बार क्रोधित होने वाला भी राजा अच्छा नहीं होता है। कौटिल्य कहते हैं बार बार अपने राज्य या शासन पे क्रोधित होने वाला भी प्रजा की भलाई नहीं कर सकता। इसके अलावा शास्त्र का ज्ञान। क्या होना चाहिए राजा के पास? शास्त्र का ज्ञान। कि एक राजा को संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह प्रजा पे अच्छी तरह से शासन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो क्या कहते हैं कि एक अच्छा शासन करने वाला व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होना जरूरी है। इसके बाद
प्रजा का रक्षक, प्रजा का रक्षक, कि एक राजा है वो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके, ऐसा होना चाहिए, अपनी प्रजा की भलाई कर सके, ऐसा होना चाहिए। शत्रु व मित्र का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, वह मित्र का ज्ञान कि कौन व्यक्ति है वो राजा का दुश्मन है, उस राज्य का दुश्मन है उसका, और अपना पूछ ले कि मित्र कौन है, उसके बारे में भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद पूछ ले व्यक्तित्व, कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, एक राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, एक राजा है वो जागरूक होना चाहिए, निडर होना चाहिए, कि एक राजा है वो कैसा होना चाहिए, निडर भी होना चाहिए, आदि गुणों वाला होगा, आदि गुणों वाला, या जिसमें आदि गुण होंगे वही क्या बनेगा, एक राज्य का स्वामी या राजा बनेगा। तो कौटिल्य क्या कहते हैं कि एक राजा या स्वामी, जो राज्य का स्वामी होता है वही राजा होता है, मतलब शासन करने वाला व्यक्ति। शासन करने वाले व्यक्ति को क्या होने चाहिए लक्षण, कि वह विवेकशील हो, विनय हो, शास्त्र का ज्ञान हो, प्रजा का रक्षक हो, शत्रु व मित्र का ज्ञान हो, व्यक्तित्व जागरूक हो, निडर हो, आदि गुणों वाला होगा, तभी वह क्या कर सकेगा, अच्छा शासन कर सकेगा।